नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति ने कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के हरित जयंती वर्ष के समापन समारोह में शिरकत किया। यहां उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामहिम को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने स्कूल की क्षमता दोगुनी किए जाने की परियोजना और बालिका छात्रावास का शिलान्यास और डाक टिकट का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल की तारीफ की। कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश भर के सैनिक स्कूलों में बेटियों की शिक्षा का ऐलान किया, लेकिन यूपी के इस सैनिक स्कूल में 3 साल पहले से ही बेटियां शिक्षित है। अच्छी बात यह है कि इस साल पहली बार यहां की बेटियां एनटीए की परीक्षा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 16 नए सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के पास इसका प्रस्ताव गया है, जल्दी उसे मंजूरी मिलने की संभावना। राष्ट्रपति कोविंद ने बताया कि 1 साल के अंदर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव। यह देश का पहला सैनिक स्कूल है। इसका अनुकरण कर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर अन्य सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई। बालिकाओं को सैनिक स्कूलों में प्रवेश देने के लिए इस सैनिक स्कूल को देश का पहला सैनिक स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ। साथ ही इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र कैडेट स्वर्गीय कैप्टन मनोज कुमार पांडे को देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। पिपरी भट्ठट में आयुष विश्वविद्यालय का करेंगे निरीक्षण। शाम 6 बजे सीएम योगी अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। बिजली के ओवरबिलिंग पर सीएम सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश। किसानों के बिजली बकायों पर ना काटे कनेक्शन। बिजली बकायेदारों को राहत पहुंचाने के लिए जल्द लागू करे ओटीएस। प्रदेश में 1,07,912 ट्रांसफार्मर हुए क्षतिग्रस्त। लापरवाही बरतने वाले कंपनी और अधिकारी कर्मचारी पर होगी कार्रवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की बुकलेट पर मायावती ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक करे। मायावती ने कहा, अपनी दुर्दशा के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। कांग्रेस ने बुकलेट में बसपा का दुष्प्रचार किया। कांग्रेस रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। मायावती ने कहा, यह कांग्रेस का भीड़ जुटाने का कल्चर है। देश में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत। यूपी में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देर शाम सिफई पहुंचे और जन आक्रोश यात्रा के महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से आवास पर मुलाकात की। इटावा अखिलेश ने केशव देव से भी मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना को बुझवला योजना बताते हुए कहा कि लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए गए और पहले मुफ्त देने की बात कहकर अब कितने में गैस दे रहे हैं सबको मालूम है। बुलंदशहर के नरोरा वसी घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर ने घाट पहुंचकर अपने पूज्य पिताजी के अस्थि विसर्जन की। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। राष्ट्रपति के दौरे से पहले निर्माण समिति की बुलाई बैठक। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी पहुंचे अयोध्या। आज से होगी 2 दिवसीय मंदिर निर्माण समिति की बैठक। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे, कृषि कानून वापस लो। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कलेक्ट्रेट परिसर में नवस्थापित ई स्टैंपिंग सुविधा केंद्र का राज्य मंत्री स्टैंप एवं पंजीयन रविंद्र जायसवाल ने किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में स्टैंप एवं निबंध विभाग के समस्त कर्मचारी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पदाधिकारी एवं वाराणसी के 3 बार एसोसिएशन मौजूद रहे। लखनऊ में अमिताभ ठाकुर को किया गया हाउस अरेस्ट। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को किया नजरबंद। कल गोरखपुर जाने वाले थे अमिताभ ठाकुर। इटावा में तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने ट्रक में मारी टक्कर। 1 बच्चे समेत 3 की मौके पर मौत, कई यात्री घायल।
कानपुर से आगरा के लिए जा रही थी बस, 5 घायलों को जिला अस्पताल से सफाई पीजीआई किया रेफर। मौके पर पहुंचे एसपी ने घायलों से की पूछताछ। सीतापुर में बिकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों छात्र फर्रुखाबाद में बीएससी की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे। यूपी हेड कांस्टेबल का प्रमोशन, हेड कांस्टेबल को बनाया गया सब इंस्पेक्टर। पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा गया था प्रस्ताव। डीजीपी ने किया 4702 हेड कांस्टेबल का प्रमोशन। अब ऐप से फ्लैट बेचेगा एलपीए। निजी कंपनियों के ऑनलाइन मोबाइल ऐप का लेगा सहारा। खरीदारों की सहूलियत के लिए पूरी जानकारी फोटो समेत होगी अपलोड। अलीगढ़ के बाद सुल्तानपुर के नाम बदलने की कवायद तेज। सुल्तानपुर को कुश भवनपुर करने की तैयारी। योगी कैबिनेट के मुहर पर इंतजार। लखनऊ में स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़। सुबह से वैक्सीन लगवाने के लिए लखनऊ के सभी केंद्रों पर देखी जा रही है भीड़। आज से लखनऊ में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। लखनऊ में गर्भवतियों को भी लगाया जाएगा कोरोना टीका। ब्लॉक स्तर पर शुरू होगा अभियान। आशा और एएनएम टीकाकरण के लिए करेंगी प्रेरित। महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर लगाया जाएगा टीका। मलिन बस्तियों में भी टीकाकरण को दिया जाएगा बढ़ावा। गोमती नगर, अलीगंज, रजाजीपुरम समेत कई जगह लगाया जाएगा शिविर। दूसरे राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा से चौकसी। यूपी में बस, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ेगा जांच का दायरा। रात के कर्फ्यू में सख्ती बरतने के स्वास्थ्य महकमे में दिए जांच के निर्देश। कोरोना के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं। एक बार फिर से रात्रि कर्फ्यू का पालन करने के सख्त आदेश दिए गए। कानपुर में 10 बजे ही पुलिस ने बाजार और दुकानों को बंद करने के आदेश तो दिए, लेकिन आदेश देने की कुछ देर बाद ही लोग बाहर घूमते नजर आए। लखनऊ में समिट बिल्डिंग में स्थित बार में रात 10:30 बजे के बाद भी बम्पर पार्टी चल रही थी, जबकि आदेश है कि रात 10 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। अलीगढ़ में दबंगों ने मीट कारोबारियों के साथ की जमकर मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीटने वाले पीड़ित व्यक्ति को ही हिरासत में लिया। गाजीपुर में बाल कटवाने को लेकर हुए विवाद में नाई ने कैंची से किया हमला। हमले में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भंवरकोल थाना इलाके के पखनपुरा गांव का मामला। वाराणसी में राममोहन राय और बिड़ला सी हॉस्टल के छात्रों के बीच हुआ बवाल। मेंस में भोजन लेने के दौरान दोनों गुटों में हुआ झगड़ा। आरोप है कि बिड़ला सी के कुछ वरिष्ठ छात्रों ने राजाराम छात्रावास के जूनियर छात्रों को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए अपमानित किया। वाराणसी छात्रों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोनों छात्रों में कहासुनी होने लगा। कहासुनी इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी और पेट्रोल बम तक चले। वाराणसी बवाल में पत्थरबाजी और पेट्रोल बम चले। प्रतापगढ़ में चोरों ने महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने युवक की जमकर की पिटाई। फायर में बाल बाल बचा युवक। तमंचों से लैस आधा दर्जन दबंग हुए कैमरे में कैद। पुरानी रंजिश में किया गया हमला। पीड़ित ने पुलिस को दी नामजद तहरीर। घटना मांधता के रामपुर बंतरी के पास की। हरदोई जिले में गठरी के बाशिंदों की लगभग 4.5 दशक पुरानी अर्जुनपुर में रामगंगा नदी पर पुल की मांग पूरी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के अधिकृत सोशल मीडिया पेज पर 106 करोड़ 78,71,000 रुपए से पुल निर्माण की स्वीकृति किए जाने की जानकारी दी गई। इसका पता चलते ही सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पुल के निर्माण से 22 गांव के लगभग 1,42,000 लोगों को लाभ मिलेगा।
भारत में कपास की खेती का सालाना 45,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार अनुमानित है, लेकिन कीट पतंगों तथा व्हाइट फ्लाई की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में व्हाइट फ्लाई की समस्या को देखते हुए NBRI ने एक ऐसा कपास का ट्रांसजेनिक पौधा इजाद किया है कि जिससे यह गुण मौजूद होता है। उन्नाव के नवाबगंज नगर पंचायत में बड़ा घोटाला, ट्री कार्ड लगाने को लेकर करीब 26 लाख का घोटाला। वन्यजीव वाइल्ड लाइफ संस्थान में नहीं दी गई कोई अनुमति। गाइडलाइन के तहत बंदर पकड़ने छोड़ने के दौरान रहता है विभाग कर्मचारी। एसडीएम की जांच में फर्जी बिल किए प्रस्तुत, 15 लाख निकाले जाने की बात आई सामने। अलीगढ़ में एक बार फिर लफ्जियात का मामला सामने आया। यहां दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को एक दूसरे समुदाय के युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद अपने परिजनों की सहायता से उसे देह व्यापार कराने लगा। सीतापुर में सड़क किनारे दिखा सरकारी कारपाइन का कारखाना, वारतीधारी खुद कारपाइन दुरुस्त करवाता आया नजर। जानकारी लगते ही एसपी आरपी सिंह ने सीओ सिटी को सौंपी जांच। जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने छात्रों को लूटा। लूट करने के बाद बदमाश हुए फरार। नोएडा में कुख्यात रणदीप भाटी के घर पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश। हत्या के मामले में फरार चल रहे राहुल चचूला के गांव में छुपे होने की सूचना पर दी गई दबिश। युवक की हत्या के मामले में आरोपी बदमाश राहुल चल रहा है फरार। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ। गोरखपुर में कच्ची दीवार गिरने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे में महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के विश्व सुंदरी पुल पर बड़ा हादसा टला। गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर की ट्रक से हुई भिड़ंत, बाल बाल बचे ट्रक के ड्राइवर और खलासी। मैनपुर में जमीनी रंजिश में 2 लोगों को मारी गोली लगने से दोनों की हुई मौत, एक की मौके पर और एक की सैफई अस्पताल में हुई मौत। बल्ले में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के फकरपुर इलाके में घर से बाहर निकले एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी। युवक को गोली मारने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। बिजनौर में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, घरेलू कलह के चलते पति ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। लखनऊ में एक बुजुर्ग की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के पीछे कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित डॉग स्क्वाड की टीम। गोरखपुर जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने जहां पूरे महानगर को जलमग्न कर दिया है, वहीं रेल ट्रैक भी इसकी इज्जत में आ गए हैं। मनीराम से पीपीगंज के बीच में रेल रूट पर बड़ा ट्रेन हादसा होने से उस समय बच गया जब बारिश की पानी की वजह से रेल ट्रैक एक तरफ धंस गया था। फोकस खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। डायमंड जुबली समारोह में राष्ट्रपति ने की शिरकत। शाम 5 बजे पीजीआई के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। बांसुरी घाट में कल्याण सिंह की अस्थियों पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने किया विसर्जन। काशी और अयोध्या में भी विसर्जित की जाएंगी अस्थियां। कांग्रेस की बुकलेट पर मायावती ने जमकर साधा निशाना, कहा अपनी दुर्दशा के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। कांग्रेस ने बुकलेट में बसपा का किया दुष्प्रचार।
राजनीतिक पार्टी की घोषणा करते ही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर नजरबंद। कल गोरखपुर जाने वाले थे अमिताभ ठाकुर, प्रशासन ने खतरे का हवाला देते हुए किया नजरबंद। अलीगढ़ के बाद सुल्तानपुर के नाम बदलने की कवायद तेज। सुल्तानपुर को खुशभवनपुर करने की तैयारी, योगी कैबिनेट के मुहर का इंतजार। चलिए फिर एक बार रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबर। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हो सकती है भारी बारिश। देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि जिलों के कुछ हिस्सों के लिए भी येलो अलर्ट। जगह सड़कें भूस्खलन से बाधित हो रही है, पर के दौरान लगातार मलबा गिरने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह। में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग गलोकी पावर हाउस और चूना खाले के पास भारी भूस्खलन, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भूस्खलन के बाद लोक निर्माण विभाग व प्रशासन द्वारा 2 जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे और पत्थर को हटाने में जुटी। गुम घोटाले की जांच में फंसे अधिकारी, सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच में फर्जीवाड़े के मामले में 2 अधिकारी निलंबित। शासन ने कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सेंगर और नोडल अधिकारी एनके त्यागी निलंबित। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सेंगर निलंबित। दोनों को कोरोना जांच में सही तरीके से निगरानी न करने और बिना जांच के 30 लाख के बिल जारी करने के आरोप में निलंबित किया गया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 21 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। जबकि 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। वहीं चमोली और हरिद्वार में 2-2, चंपावत में 1, देहरादून में 3, नैनीताल में 8, पौड़ी में 5 और पिथौरागढ़ में 4 संक्रमित मरीज मिले। फिल्म अभिनेता सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा व अन्य भी मौजूद रहे। अभिनेता सोनू सूद और केजरीवाल की यह बैठक बेहद खास मकसद से हुई है। दरअसल दिल्ली सरकार देश का मोटर नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसके बाद ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद होंगे। इस बारे में दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। केजरीवाल ने सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज सोनू पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। लोग इन्हें सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों के जरिए और इनके घर पहुंचकर मदद मांगते हैं। यह अपने आप में अजूबा और करिश्मा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने गुरुवार शाम 2 फिदायीन हमले हुए। अब तक 90 लोग मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS के खुरासान ग्रुप ने ली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि मरने वालों में 13 मरीन कमांडो शामिल हैं, जबकि 15 घायल। काबुल में एयरपोर्ट पर ISIS द्वारा किए गए आत्मघाती हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। बाइडेन ने कहा, हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपको ढूंढेंगे और आपके किए की सजा देंगे।
व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर की थी, साथ ही अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी थी। वहीं ब्रिटेन ने इस घटना को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ऐलान किया है कि वहां के राजदूत अब अफगानिस्तान छोड़ देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल धमाके पर कहा कि इस तरह की दुखद घटना बिल्कुल सही नहीं है और बता दें कि ट्रंप के शासनकाल में ही अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में समझौता हुआ था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बम धमाके पर बयान जारी करते हुए इसकी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम काबुल में धमाकों की निंदा करते हैं। हम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। ये धमाका बताता है कि हमें आतंकवाद और इसे पोषित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम। चेतेश्वर पुजारा पर मंडरा रहा है टीम से बाहर होने का खतरा, लारा ने बताया सुधार का तरीका। कश्मीर में 7 साल के बाद खेले जाएंगे प्रोफेशनल गोल्फ, शेड्यूल का हुआ ऐलान। 7 साल बाद प्रोफेशनल गोल्फ के अब से रिया कपूर के रिसेप्शन लुक को यूजर्स ने किया ट्रोल, राधे मां से किया गया कंपेयर। करण जौहर ने शीर्षक के बाद नई फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया साइन। नवंबर से फिल्म का प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद। डायरेक्टर पवन कृपलानी ने गेस्ट फ्लाइट में सारा अली खान और विक्रांत मासी की जोड़ी आने वाली है नजर। फिल्म की शूटिंग 5 अक्टूबर। कुंकणा सेन और मोहित रैना स्टारर वेब सीरीज मुंबई डायरीज 26/11 का ट्रेलर रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 9 सितंबर को होगी रिलीज। सुफिया हयात ने करण जौहर को बताया सलमान खान से बुरा होस्ट, शो पर लगाया हिंसा और नेपोटिज्म की बढ़ावते निकाल। अफगानी एक्ट्रेस मलिशा हिना खान ने जताया पीएम मोदी का आभार, बताया अफगानिस्तान में उनके परिवार के 4 लोगों को मार डाला गया। 19 साल बाद फिल्म फैक्ट्री से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे आमिर के भाई फैजल खान। एक्शन थ्रिलर फिल्म फैक्ट्री से निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं फैजल। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्ट्रेस मलिक खिलाफ फतवा जारी, महिलाओं पर हो रहा तालिबानी जुल्म सोशल मीडिया पर बताने से नाराज है कट्टरपंथी। टाइगर श्रॉफ के घर का गृह प्रवेश, पंडित के कहने पर बहन कृष्णा ने सबसे पहले किया गृह प्रवेश।